हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज हम अपना अगला पार्ट, जिसमें हम देखेंगे फिर वही अपने आगे के अगले 20 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमें, इनमें से कौन सी रचना स्तनियों में श्वसन गतियों या श्वास गतियों में कोई सहायता नहीं देती है। कहने का मतलब ये है, जो भी हमारे मैमल्स होते हैं उनमें जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उनमें इन दिए हुए 4 ऑप्शन में से किसका कोई रोल नहीं होता है या कोई कौन हेल्प नहीं करता है। ए स्वरयंत्र, बी पसलियाँ, सी डायफ्राम, डी उदर। डायफ्राम, रिब्स और उदर पेशियाँ, जिन्हें हम स्टमक मसल्स भी बोलते हैं, वो ये तीनों जो हैं हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। लेकिन जो हमारा स्वर यंत्र होता है इसका कोई भी रोल नहीं होता है मैमल्स के रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेढक के रुधिर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। मतलब जो हमारा फ्रॉग होता है, फ्रॉग में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, लिम्फोसाइट्स या ल्यूकोसाइट। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा या फिर एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा। मेढक में भी इन्हीं के द्वारा होता है और यही हीमोग्लोबिन हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, किसमें, एनिमल्स या मतलब ह्यूमंस में भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षी यूरिकोटैलिक होते हैं। मतलब जो हमारे बर्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं, यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक होती क्या हैं, वो जिनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल्स, जिनका एग्जाम्पल क्या है हमारी पक्षी या बर्ड्स। जिससे शरीर का भार कम रहे, शरीर का ताप ना घटे, जल की क्षति ना हो या फिर इनमें से कोई नहीं। और यूरिक एसिड को बनने के लिए हमें मिनिमम वाटर की ज़रूरत होती है। मतलब पानी सबसे कम चाहिए होता है यूरिक एसिड के बनने में। तो इसी को बात को ध्यान में रखते हुए हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जिससे जल की क्षति ना हो, मतलब वाटर क्या ना हो, ज़्यादा वेस्ट ना हो। क्योंकि यूरिक एसिड के बनने में अगर पानी कम लगेगा तो अपने आप ही इससे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, जल की क्षति नहीं होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एयर सेक्स जो होते हैं पक्षियों में वो किस में सहायक होते हैं। रक्त परिसंचरण में, ताप नियंत्रण में, शरीर भार को कम करने में या फिर शरीर को गर्म रखने में। तो एयर सेक्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे बर्ड्स में वो क्या करते हैं, शरीर के भार को कम रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उनमें जो बोन्स होती हैं वो होलो बोन्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स के नाम से जानते हैं, मतलब खोखली हड्डियाँ। और दूसरा एयर सेक्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उनका भार क्या होता है, कम होता है। या फिर ये दो चीज़ें बर्ड्स में पाई जाती हैं जिनसे उनका वजन कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एडिनल कॉर्टेक्स के अल्प श्रावण से होने वाला रोग। मान लो जो हमारा एडिनल कॉर्टेक्स है उससे कोई हार्मोन कम निकलता है, तो उसके कारण इनमें से कौन सा रोग हमें देखा जा सकता है। ग्लाइकोसूरिया, डायबिटीज़, टिटेनी या फिर एक्रोमिगेली। तो वो कौन सा होता है हमारा ग्लाइकोसूरिया, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, चमगादड़ मतलब बैट्स आते हैं। बैट्स हमारे किस में आते हैं, सरीसृप, एम्फीबिया, यूथेरिया या फिर स्तनधारी या स्तनी। तो जो बैट्स आते हैं ये हमारे स्तनधारी मतलब मैमल्स के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन होते हैं। जो हमारी डॉल्फिन होती हैं ये क्या होती हैं, सरीसृप, स्तनी, अकशेरुकी या फिर मछलियाँ। तो जो डॉल्फिन होती हैं हमारी ये क्या होती हैं, स्तनी होती है। मतलब डॉल्फिन किसके अंडर आती हैं, मैमल्स के अंडर आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमीबा के पादप किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मान लो जो एमीबा है, एमीबा में जो उसके पैर हैं या मैं बोलूँ सूडोपोडिया हैं, वो किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। केवल भोजन ग्रहण करने के लिए, केवल गमन के लिए या फिर भोजन ग्रहण व गमन के लिए या फिर सुरक्षा के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं एमीबा में जो सूडोपोडिया होते हैं उनका 2 काम होता है। पहला होता है भोजन ग्रहण करना और अगला जो उसका मुख्य काम होता है वो क्या होता है, लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए। तो फिर इसका ऑप्शन सी हमारे हिसाब से क्या होगा, या फिर इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जो सूडोपोडिया होता है एमीबा में वो किस में हेल्प करता है, भोजन ग्रहण करने में और गमन मतलब लोकोमोशन के लिए। और एमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रा का जो निमेटोसिस्ट होता है इसमें कौन सा विषैला तरल होता है हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में। तो जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है विषैला तरल, वो होता है हमारा हिप्नोटॉक्सिन, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है केंचुए का रक्त परिवहन तंत्र होता है, मतलब जो हमारा केंचुआ होता है इसमें रक्त परिवहन तंत्र कैसा होता है, बंद, खुला, पोर्टल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हम केंचुए को देखते हैं उसके रक्त परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि उसका रक्त परिवहन तंत्र होता है खुला हुआ, मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, बंद में होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेढक की किस हड्डी में जिफिस्टर्नम होता है। मेढक की हड्डी बतानी है जिसमें हमें क्या देखने को मिले, जिफस्टर्नम, स्टर्नम में, अंश मेखला में, श्रोणी मेखला में या रीढ़ रज्जु में। तो जो हमको ये जिफिस्टर्नम देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, अंश मेखला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन नालिका किस में होती है। जो हमारी श्वसन नालिका होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, मच्छर के लार्वा में, मेढक के भेक शिशु में, ए और बी दोनों में या एस्केरिस में। तो जो हमारी श्वसन नलिका होती है ये हमको देखने को मिलती है मच्छर के लार्वा में, मतलब मॉस्किटो के लार्वा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्टिक तंत्रिका होती है किस में होती है या क्या होती है, पहली कपालिका, दूसरी कपालिका, पांचवी कपालिका या दूसरी कपालिका। मतलब ऑप्टिक जो हमारी नर्व होती है वो कौन सी होती है, ठीक है, या फिर उसका नंबर कौन सा होता है। जैसे कि हमें पता है जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो कौन सी होती है, सेकंड वाली होती है, दूसरी कपाली तंत्रिका होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु जनन में द्वितीय परिपक्वन विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं। मतलब जो हमारा शुक्राणु जनन का प्रोसेस होता है उसमें जो सेकंड डिवीज़न होता है, सेकंड डिवीज़न के फलस्वरूप जो बनती है वो जो कोशिका है बनती है उसे क्या बोलते हैं, ध्रुव कोशिकाएं, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स या शुक्राणु। तो वो जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। सेकंड डिवीज़न के बाद जो बनता है फलस्वरूप उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एम्ब्रियो के किस भाग में मस्तिष्क का विकास होता है। मतलब जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के किस भाग में या उस भाग का नाम बताओ जिसमें ह्यूमन के मस्तिष्क का विकास होता है। न्यूरोटेंट्रिक नलिका, भ्रूणमुख, मीजोडम या फिर न्यूरल प्लेट का अग्र भाग। तो जैसा कि हम जानते हैं वो हमारा कौन सा होता है, न्यूरोटेंट्रिक नलिका का जो भाग होता है इसमें हमारा क्या विकसित होता है, इससे मस्तिष्क विकसित होता है, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमसे, मानव शरीर का ताप सामान्यतः होता है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मली कितना होता है, लगभग बताना है हमारे को। 39 डिग्री सेल्सियस, 92 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे फ़ारेनहाइट की जगह सेल्सियस होता तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता, लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो हमारा कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जठर रस में होता है जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या क्या होता है, रेनिन, पेप्सिन, HCl या फिर ये सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें पेप्सिन, HCl और रेनिन ये तीनों मौजूद होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, जल में घुलनशील विटामिन होता है, जो वो हमें विटामिन बताना है जो क्या होता है जल में घुलनशील। ऑप्शन ए है विटामिन ए और बी, ऑप्शन बी है विटामिन ए सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी और सी, ऑप्शन डी है विटामिन सी और डी। तो हम विटामिन को दो भागों में बांट सकते हैं, कुछ होते हैं जल में घुलनशील को, तो कुछ होते हैं वसा में
घुलनशील। तो जो जल में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं हमारे विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। बाकी हमारा विटामिन ए, डी, ई के ये जो होते हैं वो होते हैं फैट सॉल्युबल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है अग्नाशय रस होता है अम्लीय, क्षारीय, एंजाइम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा इसका आंसर होगा, तो जो हमारा अग्नाशय होता है इसका जो रस होता है ये क्या होता है क्षारीय होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है बेसिक होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मानव हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु बंध सकते हैं। मतलब जो ह्यूमन में हीमोग्लोबिन होता है उसमें एक एटम जो होता है हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, 2, 4, 3 और 4। तो जैसा कि हम जानते हैं एक हीमोग्लोबिन से हमारे 4 ऑक्सीजन के एटम बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।